वेलकम टू करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 13th ऑफ जुलाई है और 13th ऑफ जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वो डैश थे कि हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुए हैं, वे कौन हैं? कौन थे स्टूडेंट्स? तो वो कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। एक्चुअली इधर ये गलत हो गया है। कौन थे वो? कार्टूनिस्ट थे। वो एक्चुअली क्या थे, गुजरात से बिलोंग करते थे और उन्होंने क्या हुआ था कि वो जामी नाम से लोकप्रिय थे। किस नाम से लोकप्रिय थे? जामी नाम से। और उन्होंने पिछले 2 दशकों से क्या है कि गुजरात की जो प्रमुख पत्रिका है, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान पत्रिका है, उसी तरह गुजरात के अंदर एक प्रमुख पत्रिका है, उसका नाम है अभियान में उन्होंने नियमित रूप से वो उनकी जो कार्टूनिस्ट की लोकप्रिय थी वो प्रदर्शित होती थी। और स्टूडेंट्स वो केंद्रीय जो अपना विद्यालय जामनगर का, वहाँ पे वो चित्रकला के अध्यापक थे और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद वे पूरी तरह क्या होते, कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? कार्टूनिस्ट। कौन थे कार्टूनिस्ट? हाल ही में अवाद बिन जामी का निधन हो गया है, वो कौन थे? कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलाला दिवस इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? 12 जुलाई को मनाया जाता है। अब वो क्यों मनाया जाता है मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको। मलाला दिवस क्यों मनाया जाता है कि ये क्या हुआ था कि अपना संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता एक मलाला यूसुफजई, एक पाकिस्तान की ये लड़की थी, उसके योगदान और सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को क्या है, विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और इस दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन ये दिवस क्या जाता है, मनाया जाता है। इसको क्या किया था, जो ये मलाला था, इन्होंने क्या किया था, तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है वहाँ पे इस लड़की, ये मलाला यूसुफजई, इस लड़की का नाम है, उसने क्या क्या किया था, इनको बंदूक से और उनसे मार दिया गया था कि ये जब भी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो इसको क्या है वो बहुत तंग करते थे। लेकिन फिर भी क्या किया इसने, एक बार पूरा घायल होने के बाद में भी क्या है वो दोबारा से खड़ी हुई और क्या किया इसने, लोगों को वापस उस शिक्षा के प्रति इन्होंने जागरूक किया। और इनको कई पुरस्कारों से भी स्टूडेंट्स सम्मानित किया गया है। जैसे उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान सरकार ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, 2012 में क्या किया था, इसका राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान में। और ये एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स कि भारत पूरा वर्ल्ड की नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी थी? तो कौन बनी थी स्टूडेंट्स? ये मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 के अंदर 17 साल की उम्र के अंदर क्या किया था, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इसलिए मलाला दिवस को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अपनी एक जारी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को क्या किया था, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के नाम से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है स्टूडेंट्स? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है क्या, इन्होंने अपने नाम ये खिताब हासिल कर लिया गया है। और जो दूसरे नंबर पे रहते वो कौन थे? वोल्टेरी बोटास। कौन थे? वोल्टेरी बोल्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो किसने किया स्टूडेंट्स? ई लोक अदालत का छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, हाल ही के अंदर अपना ड्यू टू कोविड-19 महामारी के बीच है वो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इसके अंदर ऑनलाइन में लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। और ई लोक अदालत का आयोजन है वो उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग द्वारा ये इसका उद्घाटन भी किया गया।
इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स कि लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की जो पेंडेंसी चल रही है, जो पेंडिंग चल रही है, उनको कम करने के लिए वो ई अदालत का इंटरनेट, जो इंटरनेट के जरिए क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई करने वाला जो है वो पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल वहाँ के कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वालों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ब्रिटेन देश के अंदर सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है स्टूडेंट्स? दूसरा स्थान है भारत के अंदर। अभी एक रिपोर्ट आया था, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निवेश का अपना भारत देश बन गया है। और पहला कौन है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड अमेरिका। अभी कैसे वो करते हैं, इसका आकलित कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। एक रहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके द्वारा क्या रहती है, जो 19 और 20 की एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत भारत ने 120 परियोजनाएं, ऐसी 120 योजनाएं हैं वो ब्रिटेन में लगाया है। और उसके अंदर क्या हुआ है, 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइयों को काम दिया है। तो अभी उसके बाद में क्या हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी के लिए जो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने क्या किया था, 462 परियोजनाएं लगाई थी। भारत ने कितनी लगाई? 120। और अमेरिका ने कितनी लगाई? 462। और अमेरिका ने जो रोजगार वहाँ पे दिए है लोगों को, वो 20,131 लोगों को क्या दिया है? रोजगार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, ये पहले भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं और पिछले टाइम के अंदर भी सिंगापुर के ही प्रधानमंत्री थे। इनको दोबारा एक बार फिर है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनाए हैं। एक वहाँ की पार्टी है सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी। कौन है? पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए अभी जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर इन्होंने दोबारा से क्या है, जीत हासिल कर ली है। जो सिंगापुर की जो PM के लिए जो टोटल सीट थी वो 93 थी, और इन्होंने 83 सीट के ऊपर क्या है, अपनी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इसके लिए दोबारा से क्या है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीपुल्स एक्शन पार्टी कब सत्ता में आई? तो ये 1965 में, जो सिंगापुर के जो अभी प्रधानमंत्री है, वो 1965 के अंदर इसके क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। और हाँ, एक और स्टूडेंट बनता है इसमें क्वेश्चन कि ये एक पहला ऐसा चुनाव है जो एशिया में एकमात्र चुनाव है जो इस कोविड-19 महामारी के बीच में ये चुनाव जो है हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट को डैश डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कब तक कर दिया गया स्टूडेंट्स? उसको है वो जून 2021 तक अभी वो स्थगित कर दिए गए हैं। अभी क्या हुआ था, इसको पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अभी ये जो कोरोना के चलते हैं, इसको जून 2020 तक क्या हो गया, कर दिया, इसको स्थगित कर दिया है। अभी क्या है, जो श्रीलंका है वो 2021 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा। अभी जो जून के अंदर जो एशिया कप होगा, उसकी जो मेज़बानी कौन करेगा? श्रीलंका देश करेगा। और 2022 में जो मेज़बानी होगा एशिया कप का, वो कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान करेगा। कौन सा देश करेगा स्टूडेंट्स? पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉडल लॉन्च किया है? ATL ऐप डेवलपमेंट लॉन्च किया है। ATL मतलब ऐप डेवलपमेंट किसने किया है? नीति आयोग ने। किसने किया स्टूडेंट्स? नीति आयोग ने। इसमें क्या रहेगा, जो मॉडल्स को जो रहता है वो भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। और जो ATL ऐप है वो डेवलपमेंट मॉडल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में जो स्कूली छात्रों के कौशल में, जो उनके टैलेंट के अंदर सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉडल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। अभी जो ये ऐप है ATL, जो विभिन्न जो अपने भारत के अंदर और जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, सभी के अंदर एक मेन थिंग्स रहता है लैंग्वेज का। एक्चुअली क्या रहता है, हमारा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। हमारी जो मातृभाषा रहती है वो हिंदी में है, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है इंग्लिश के अंदर। तो ऐसे अभी धीरे धीरे जो इनोवेशन हो रहा है, वो ये एक ऐप जो लॉन्च किए है
गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने, ATL ने, तो उसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि वो है वो विभिन्न भाषाओं के अंदर इसमें क्या है स्टूडेंट्स है वो अपने ऐप है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली के अंदर। और जो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन रहता है वो कौन रहता है? प्रधानमंत्री। अब ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? तो कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 हाल ही में किसने जीता है? तो किसने जीता है स्टूडेंट्स? NTPC ने। NTPC ने जो CII-ITC सस्टेनेबिलिटी का पुरस्कार है वो NTPC ने जीता है। NTPC का जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1975 के अंदर। कब हुई थी? 1975 के अंदर। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ये इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन रहता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस का हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और इसका क्या है मेन रूप से इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो काम क्या करती है? NTPC करती है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन चैनल को छोड़कर सभी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अभी क्या हुआ है स्टूडेंट्स? नेपाल देश ने क्या किया है, अपने भारत के जितने भी चैनल पहले थे वो नेपाल के और भारत के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी चाइना के बाद के अंदर नेपाल ने वह है वो अपने भारत के जितने भी चैनल वहाँ पे चलते थे वो सभी को बंद कर दिया गया है। ओनली फॉर वहाँ पे दूरदर्शन ही चल रहा है। तो उनका क्या आरोप था कि जो नेपाल के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स है MSO ने एक कदम उठाया है कि उसने क्या किया कि उप प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के उस बयान के कुछ घंटों के बाद में ही क्या किया था, इन्होंने इन चैनल को बंद कर दिया था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 की वजह से विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है? तो किस गवर्नमेंट ने कर दिया है स्टूडेंट्स? हाल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या है जितने भी विश्वविद्यालय के जो फाइनल ईयर और अन्य एग्जाम्स है वो क्या कर दिए? रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से दिल्ली के अंदर हालात अभी बहुत बेहाल है। तो उसके चलते अभी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने अभी कल ही जो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने ये घोषणा की थी। और जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी अंडर के अंदर दिल्ली के अंदर जो विश्वविद्यालय है उनको भी अरविंद केजरीवाल जी ने वो पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी से अगुवाई किया है कि ये एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाए। अब दिल्ली से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली अपनी राजधानी कब बनी और दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? तो स्टूडेंट्स दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी और कोलकाता में 1911 के अंदर क्या हुआ था, घोषणा हुई थी कि हमारी जो दिल्ली है वो राजधानी बनेगी। फिर 1927 के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि दिल्ली का नाम है वो चेंज कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली। और 13 फरवरी 1973 को क्या हो गया, हमारी जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्थिरता स्टूडेंट्स ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या रहता है कि ये सभी अपने जितना भी स्ट्रक्चर रहता है ऑल वर्ल्ड के अंदर उनको ये फंड देती है। तो वो ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जितनी भी अपनी एनर्जी है उनके क्षेत्र के अंदर वो स्थिरता और लचीलेपन के लिए अभी IEA के साथ के अंदर समझौता किए। IEA स्टूडेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में क्या है वो समझौता किए। अब एशियन डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मंडोलियो-योंग के अंदर। कहाँ पे है? मंडोलियो-योंग के अंदर। मंडोलियो कहाँ पे है? फिलीपींस के अंदर। इसका प्रेसिडेंट कौन है हाल ही के अंदर? मस्टुगो अकास्वा। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 19 दिसंबर 1966 के अंदर क्या हुआ था? ADB की स्थापना हुई थी। और इसका जो पर्पज रहता है स्टूडेंट्स वो क्या रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मेन मोटो रहता है।
आईईए के साथ समझौता किया। तो आईईए का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पे है स्टूडेंट्स? फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? नवंबर 1974 में। नवंबर 1974 के अंदर क्या हुआ था? इसका स्थापना हुई थी। और इसके अंदर स्टूडेंट्स कभी कभी मेंबरशिप पूछ लेती है दोनों देशों की, कि एडीबी के अंदर कितने देशों की मेंबरशिप रहती है और इस आईईए में कितने देशों की मेंबरशिप रहती है। तो स्टूडेंट याद रखना, एडीबी के अंदर है वो 68 कंट्रीज़ का है वो मेंबरशिप रहती है। और जो आईईए है उसके अंदर 30 स्टेट्स की क्या रहती है कि मेंबरशिप रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।